अच्छा ये बताइए, आपने बीच में कहा कि हमने नेट और जेआरएफ क्वालिफाई किया है। अच्छा, तो ये जेआरएफ में कितना जो है पैसा मिलता है? जेआरएफ में जो सरकार अपनी तरफ से देती है रिसर्च, इसको कहते हैं कि रिसर्च प्रोत्साहन राशि कहते हैं। तो 31,000 रुपये स्टाइपेंड पहले देती थी, लेकिन इस साल जनवरी से बढ़ गया है, तो टोटल पैसा इस समय 43,000 के आसपास आ रहा है। अच्छा हाँ, तो इसका मतलब ये किस हिसाब से ये आपको मिलता तभी है जब आप पीएचडी में एनरोल होते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट से। जब आप पीएचडी करते हैं तो तभी आपको ये पैसा पर मंथली आपको मिलता है। अच्छा, गेट क्वालिफाइड होने के बाद जो फिर भी आपको ये पैसा मिलेगा, लेकिन गेट के साथ ये समस्या है कि नॉर्मल यूनिवर्सिटीज जो होती हैं, जैसे हमारी लखनऊ यूनिवर्सिटी है, लेकिन आप गेट क्वालिफाई हैं और गेट के थ्रू अगर आप यहाँ पे एनरोल होना चाहें तो आपको नॉर्मल यूनिवर्सिटीज पैसा नहीं दे पाती। अच्छा, गेट क्वालिफाइड है तो नॉर्मल यूनिवर्सिटीज में पैसा नहीं देती, के लिए दाखिला लेते हैं तो आपको पैसा नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर आप पीएचडी के लिए दाखिला वही आईआईटीज में लेते हैं गेट के थ्रू, तो आपको किसी भी आईआईटी में, तो आपको जहां आपका सब्जेक्ट है, जैसे फिजिक्स से है वो तो फिजिक्स वाले में, तो उसमें वो आपको उतना ही पैसा देती हैं जितना आपको जेआरएफ के थ्रू। लेकिन सीएसआर नेट वाले में सब कहीं मिलेगा आपको, हर जगह मिलेगा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल, आईआईटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, कहीं भी चले जाइए। अच्छा, तो आपने गेट क्वालिफाइड किया तो आपने उधर किसी आईआईटी में दाखिला क्या है? मैंने आईआईटी में डाला था, मैंने आईआईटी में डाला 2020 में जब लॉकडाउन खुलता है और जब मेरा मतलब मैं तैयारी कर रहा होता हूँ, तो मैं एक जगह आईआईटी कानपुर में मैं डालता हूँ। गेट पास होने के बाद? गेट पास होने के बाद मैं आईआईटी कानपुर में मैंने गेट पास किया 2019 का, 2020 का दोनों। अच्छा हाँ, तो मैं उसमें डालता हूँ, तो मैं वहाँ इंटरव्यू देने भी जाता हूँ। लेकिन उस साल पता चलता है कि उस वाले सेशन में, क्योंकि आईआईटीज हमेशा 2 सेशन में पीएचडी की सीट निकालती है। हाँ, 2 सेशन में, एक समर सेशन होता है तो जून में निकलती है, एक विंटर सेशन होता है तो दिसंबर में निकलती है। तो मैं विंटर सेशन में देने गया इंटरव्यू, तो पता लगा कि वहाँ पे एक सीट थी। अच्छा, और वो भी रिजर्व थी। तो वहाँ पे मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो फिर मैं अपनी आ गया तैयारी पे वापस। 2020 में फिर शुरू कर दी थी। तो गेट के थ्रू भी मैंने देखा था। आपको जो है वो मिल रहा होगा, वो क्या बोलते हैं उसको, नेट और जेआरएफ वाला पैसा आपको? हाँ अभी मिल रहा है, यहाँ से लखनऊ यूनिवर्सिटी से मिल रहा है। इसमें पैसा खर्च करते हैं तो मतलब कहाँ खर्च करते हैं? जैसे किताबों में या? हाँ, किताबों पे खर्चा होता है, फील्ड पे खर्चा होता है। और फील्ड जैसे हमारा जो सब्जेक्ट है जियोलॉजी, वो मेनली फील्ड वर्क का है। जैसे मेरा जो पीएचडी का टॉपिक है वो लखनऊ के इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। हाँ, जो अर्बनाइजेशन हो रहा है लखनऊ में, उसका कितना इफेक्ट हुआ है लखनऊ के एनवायरनमेंट पे, उससे रिलेटेड है। तो अब मुझे अगर कोई भी चीज़ वेरीफाई करने जानी है कि यहाँ पे 10 साल पहले का डेटा मैंने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से लिया, ठीक, तो अगर मुझे वो चीज़ वेरीफाई करने जानी है तो मुझे एक गाड़ी करनी पड़ेगी, मुझे अपने गाइड को ले जाना पड़ेगा। तो वो चीज़ें वेरीफाई करने के लिए वहाँ पे हमको फ्यूल लगेगा ना, उस फ्यूल का खर्चा इस पैसे से निकलता है। हमको कोई भी डेटा कहीं से लेना है, किसी भी इंस्टीट्यूट से लेना है, जैसे सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो टॉक्सिक एलिमेंट का डेटा देता है। अच्छा, तो उसके लिए भी हमें पैसे देने पड़ेंगे। वो उतना ही डेटा हमें फ्री देंगे जो उनके उसमें मतलब उनके क्राइटेरिया में आता होगा कि हम इतना ही डेटा आपको फ्री दे सकते हैं, वो उतना डेटा हमें फ्री देंगे। नहीं तो हमें पैसा पे करके डेटा लेना पड़ता है। तो ये पैसा उसमें की कहानी क्या बता रहे थे आपके इंस्पायर? हाँ, इंस्पायर एक्चुअली जैसे आपने गेट के थ्रू बात किया, आपने नेट जेआरएफ के थ्रू बात किया, वैसे ही एक होता है इंस्पायर। इंस्पायर फेलो मतलब होते हैं। इसमें क्या होता है कि 2 तरीके से इंस्पायर पीएचडी में मिलती है। 2 तरीके से इंस्पायर जो है वो पीएचडी में मिलती है, और पैसा उतना ही मिलता है इसमें भी। इसमें होता है कि कुछ बच्चे जब 12th पास आउट होने के बाद मेरिटोरियस रहते हैं, वो इंस्पायर में सेलेक्ट होते हैं। सेलेक्ट होने के बाद BSc 1, BSc 2, BSc 3, MSc 1, MSc 2, 5 साल उनको सरकार अपने पास से 60,000 रुपये उनके पढ़ाई का देती है पर ईयर। अच्छा, तो मैं इंस्पायर फॉलो था, मुझे 5 साल इंस्पायर मिली थी। फिर अगर मैं 6ठे साल तुरंत कहीं इनरोल हो जाता पीएचडी के लिए, अच्छा, तो मेरी इंस्पायर का जो ऑफर लेटर था वो लैप्स नहीं होता। लैप्स मतलब मेरा खराब नहीं होता। लेकिन मैं इस पीएचडी में इनरोल नहीं हुआ, जिसकी वजह से मेरा वो इंस्पायर लेटर लैप्स हो गया, जिसकी वजह से मुझे जेआरएफ के लिए मेहनत करनी पड़ी कि अब तो मुझे स्कॉलरशिप के लिए निकालना पड़ेगा। क्योंकि आप जब एमएससी पास आउट होते हैं तो आप होते हैं करीब 19 साल के, और जब आप कंपटीशन दे रहे हैं तो 5 साल आपके जुड़ गए, 24-25 साल के हो गए। एज अ मिडिल क्लास
आपको 24-25 साल में कमाना पड़ेगा। तो आपको कोई ना कोई एक इकोनॉमिक सोर्स ढूंढना पड़ेगा। तो ये एक मतलब ये उन बच्चों के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है जो बच्चे BSc MSc कर रहे हैं और फिर वो अभी भी चिंतित हैं, सोच रहे हैं कि आगे कैसे होगा, क्या होगा।